चिकित्सकीय गर्भ समापन। इस वीडियो के अंत में संभागी गर्भ की पहली तिमाही में गर्भ समापन की विधियों, गर्भ समापन सेवाओं में नर्सिंग स्टाफ की भूमिका एवं चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम MTP 1971 के बारे में जान सकेंगे। गर्भस्थ शिशु के गर्भाशय में जीवन प्राप्ति से पूर्व उसका समापन गर्भ समापन अबॉर्शन कहलाता है। सुरक्षित गर्भ समापन अधिकार आपका। सुरक्षित गर्भ समापन आपका अधिकार है यदि गर्भवती महिला का जीवन खतरे में हो या शारीरिक एवं मानसिक नुकसान होने की संभावना हो, गर्भ में पल रहे बच्चे के शारीरिक अथवा मानसिक विकलांग होने की संभावना हो, विवाहित महिला पुरुष में गर्भ निरोधक साधन फेल हो जाने के कारण गर्भ ठहरा हो, बलात्कार के कारण गर्भ ठहरा हो, कोई भी महिला नाबालिग एवं मानसिक रोगी को छोड़कर स्वयं की स्वीकृति से सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एवं प्रशिक्षित सेवा प्रदाता की राय से 20 सप्ताह तक का गर्भ समापन करवा सकती है। गर्भ समापन सेवाएं सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा केंद्र से ही प्राप्त करें। गर्भ की पहली तिमाही में गर्भ समापन की दो विधियां हैं, सर्जिकल विधि व औषधीय विधि। सर्जिकल विधि द्वारा गर्भ समापन दो प्रकार से किया जाता है, वैक्यूम एस्पिरेशन एवं डायलिटेशन व क्यूरेटेज विधि द्वारा। वैक्यूम एस्पिरेशन विधि में भी गर्भ समापन दो प्रकार से किया जाता है, इलेक्ट्रिक वैक्यूम द्वारा एवं मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन द्वारा। डायलिटेशन और क्यूरेटेज विधि में स्पैकुलम को वजाइना में रखकर वाल्सेलम द्वारा सर्विक्स के लिप्स पर क्लेम्स करके सर्वाइकल डायटिलेशन करेंगे। उसके बाद ओवम फॉर्सेप्स से भ्रूण और प्लासेंटा के अंश निकालेंगे। गर्भाशय की दीवारों को एक धातु के तेज क्यूरेट से खरोंचा जाता है, जिससे कि कोई अंश गर्भाशय में शेष न रह जाए। वैक्यूम एस्पिरेशन विधि में हाथ से चलाने वाला प्लास्टिक का उपकरण काम में लिया जाता है, जिसे MVA सिरिंज कहते हैं। MVA सिरिंज में लगे दो बटनों की सहायता से वैक्यूम बनाया जाता है, जिससे नेगेटिव दबाव बनता है और वो गर्भ के अंशों को कैनुला के माध्यम से सिलेंडर के अंदर खींचता है। इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन यानी EVA विधि में इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन गर्भ के अंशों को निकालने के लिए कैनुला से जुड़ी एक इलेक्ट्रिक पंप या सक्शन मशीन होती है। कैनुला को गर्भाशय में डाला जाता है और फिर उसे सक्शन मशीन की ट्यूबिंग से जोड़ा जाता है। गर्भ के अंश कैनुला द्वारा मशीन में खींच लिए जाते हैं। औषधीय गर्भ समापन विधि में विशेष गोलियों द्वारा गर्भ समापन किया जाता है। अंतिम माहवारी से लेकर 63 दिनों यानी 9 सप्ताह तक के गर्भ समापन के लिए यह असरदार और सुरक्षित तरीका है। इन गोलियों का उपयोग प्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह से उनकी देखरेख में महिला की सही तरह से जांच करने के बाद ही करना चाहिए। इन गोलियों का स्वयं उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। सही उपयोग न करने पर अधिक और लंबे समय तक रक्तस्राव और अधूरे गर्भ समापन जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। गर्भ समापन कौन कर सकता है? जबकि गर्भ 12 सप्ताह से अधिक न हो, उस हालत में एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की राय से गर्भ समापन किया जा सकता है। जबकि गर्भ 12 से 20 सप्ताह तक का हो, उस हालत में 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की राय से गर्भ समापन किया जा सकता है। गर्भ समापन की जटिलताओं को पहचानने और प्रबंधन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका।
महिला को शिक्षित करें ताकि वो गैर कानूनी प्रदाताओं से गर्भ समापन न कराए। उसे सुरक्षित गर्भ समापन सेवाएं प्रदान करने वाले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी दें। महिला को बताएं कि गर्भ समापन की जटिलताएं आपातकालीन स्थिति होती हैं और इसमें तुरंत विशेषज्ञों की देखभाल की आवश्यकता होती है। महिला को खतरे के लक्षणों और उन्हें पहचानने के बारे में बताएं। पैसे, कपड़े, वाहन, रक्तदाता और साथ जाने के लिए किसी व्यक्ति की व्यवस्था करके रखें। अनचाहे गर्भ के समापन के लिए सुरक्षित गर्भ समापन हेतु चिकित्सकीय गर्भ समापन कानून MTP 1971 बनाया गया है। यह कानून महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा करता है। चिकित्सकीय गर्भ समापन कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मान्य है, परंतु लिंग जांच आधारित गर्भ समापन गैर कानूनी एवं दंडनीय है। गर्भ समापन पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा सुरक्षित स्थान पर ही किया जा सकता है। गर्भ समापन के दौरान या बाद में जटिलताएं हो सकती हैं, इसलिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदाता व मान्यता प्राप्त स्थान पर गर्भ समापन कराने से जटिलता की संभावना कम होती है। जटिलताओं का प्रारंभिक प्रबंधन होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उचित स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करना चाहिए। गर्भ समापन एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इन सेवाओं को प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए सही परामर्श एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।